हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है स्केचिंग और ड्राइंग के बारे में कि स्केचिंग और ड्राइंग स्टार्ट कैसे करनी है, चीज़ों को प्लेस कैसे करना है। तो अगर आप इस चैनल पे एक्चुअली में लेसन्स को सीखने आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बिकॉज़ होता क्या है कि ना, छोटे छोटे टिप्स होते हैं, वो छोटे छोटे सेकंड्स में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 सेकंड में अगर मैंने कोई एक टिप बताया तो वो आपसे छूट जाएगा अगर आपने पूरा वीडियो को ही नहीं देखा हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो जिसने भी मेरी सेकंड वीडियो नहीं देखी है बेसिक पेंसिल वाली, वो उसमें जाके देख सकता है, ताकि हमें पता चल जाएगा कि पेंसिल को यूज़ कैसे करना है। उसमें मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई थी। अब इसमें क्या है कि जब भी हम ड्राइंग स्टार्ट करने का सोचेंगे ना, स्केचिंग, चलो हम स्टार्ट करते हैं स्केचिंग, तो हमसे कुछ नहीं बनेगा और हम बार बार इरेज करके बड़े ही परेशान होने वाले हैं। तो उसके लिए हमें इरेज़र नहीं यूज़ करनी। हम इस तरह से, चलो ये शेडिंग छोड़ देते हैं, हम सिर्फ लाइन ड्राइंग पे ध्यान रखते हैं कि स्केचिंग करनी है। अब स्केचिंग मतलब चीज़ों को रिपीटेडली बनाना, उतना ज़्यादा टाइम लगाना नहीं। तो ये बर्ड जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, तो गलत होती है, ठीक होती है, रहने दो, बस बार बार बनाते जाओ बहुत सारी। तो शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा ये पेंसिल को इस तरह से चलाना या चीज़ों को स्केच करना। बाद में जैसे जैसे हम करते जाएंगे और इजी हो जाएगा। तो जैसे ये ऑलमोस्ट हमारा देखो फर्स्ट स्केच बन भी गया, क्योंकि रेपिटेशन चाहिए। जितना हम चीज़ों को रिपीट करेंगे, बार बार बनाएंगे, उतनी हमारी ड्राइंग और स्केचिंग बेटर होती जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना एक चीज़ पे। ठीक है, शुरू में धीरे बनाओ, मतलब मैं भी स्लोली बना रहा हूँ, मैं कौन सा इतना स्पीड में कर रहा हूँ, तो आराम आराम से करो। तो ये हमारी फर्स्ट बर्ड का स्केच हो गया जिसमें हमने शेडिंग नहीं करी है, बस नॉर्मली स्केच सा किया। तो चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड मैंने एक और बर्ड ही ओपन कर लिया। देखो, जैसे बर्ड जैसी चीज़ें बनाना ना, ऑर्गेनिक शेप्स हैं, तो ये शुरू में इजी रहता है। ट्रीज़ ट्राई कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो को भी लगाया कि नहीं लगाया हो, ठीक है। इसकी बीक बन गई, हेड आ गया, आई, सेंटर में कुछ डार्क या लाइट है, उसकी अलग से ड्रॉ कर लिया हमने। फिर उसके बाद और ये मैंने 4B की पेंसिल और नॉर्मल वही पेपर लिया हुआ पतला वाला 70 GSM। तो चलो दूसरी वाली भी बन गई है। तो इसी तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट करनी है। चलो ये तो मतलब हो गया अपना, बर्ड्स हो गई। हम बनाना चाहते हैं कोई ह्यूमन फिगर, तो मैं ओके, तो ये वाला था बिल्कुल ही बिगनर्स के लिए, जो थोड़ा बहुत ऑलरेडी कुछ करते हैं और उनको लगता है कि चलो यार हम ह्यूमन फिगर के स्केचेस ट्राई करते हैं। तो अगेन वही फॉर्मूला सेम ही है ना। बस चीज़ों को शॉर्ट में देखना है और जल्दी बनाना। और लाइंस, आप बहुत सारी लाइंस लगा सकते हैं स्केचिंग में। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एक ही लाइन लगानी है या ज़्यादा लाइन अप्लाई ही नहीं होनी चाहिए। और फीचर्स और इन सब चीज़ों पे उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोपोर्शन देखो, एंगल्स देखो, और हैंड को भी, जैसे ये हैंड है तो शॉर्ट में बनाओ,
ज़रूरी नहीं है कि पूरा हैंड जो है उसकी एक एक फिंगर अच्छे से बनानी है। स्केचिंग कर रहे हैं ना। मैंने ओके मल्टीपल लाइंस लगाओ, कोई ऐसी घबराने वाली बात ही नहीं है। ख़राब होगा तो होगा, हम कौन से डॉक्टर हैं कि डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, सुई गलत लग गई तो परेशान हो जाएगी जनता या गालियाँ देगी। अपने स्केचेस हैं, अपनी ड्राइंग है, जितनी मर्ज़ी ख़राब करते रहो, सारा दिन चाहे ख़राब करते रहो सीखने के लिए। ओके ये उसका सेकंड हैंड है जिसमें उसने कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पकड़ा हुआ है। बाकी नीचे इसकी स्कर्ट आ गई, ये ऊपर हैट है। और चाहो तो जैसे मैंने स्लिंकी स्टाइल लास्ट वीडियो में बताया था, तो थोड़ा सा शेडो पार्ट करने के लिए हम ये स्लिंकी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। नहीं ये भी अच्छा रहता है सम टाइम। जैसे कुछ उसकी अंदर वाली इनर शर्ट में कुछ पैटर्न है ना, वो पैटर्न कर दिया। तो इस तरह से स्केचिंग भी हो गई, फिगर स्केचिंग भी हो गई। तो हमें बार बार चीज़ों को रिपीट करते रहना जब तक कि हम इस लायक नहीं हो जाते कि हम ढंग से स्केच बना सके कोई भी चीज़ों के। ठीक है, तो जो मास्टर आर्टिस्ट है ना, वो जो मैंने बनाया इससे तो बहुत ही बेटर बनाएंगे। तो वही है कि इसकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे वो लोग बोलते हैं, मैंने बड़ा वर्ड सुना है, स्काई इज़ द लिमिट। जितना भी आप अपने आप को पॉलिश करते रहो बार बार चीज़ें बना के, उतना और आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है। एंड दूसरा पार्ट है अब कि जैसे मैंने ड्राइंग करनी है कोई शेडिंग करने से पहले, ये तो रेपिटेशन के लिए मुझे स्केचिंग करना था, अब मैं कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो ड्राइंग करने के लिए मुझे चीज़ों को पहले प्लेस कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही सेम वर्ड मुझे अब शेडिंग के साथ बनानी है, तो जब भी मैं साथ साथ में बनाता भी रहता हूँ, बिकॉज़ जब भी हम बनाने का कुछ ट्राई करते हैं वो हमारे पेपर से बाहर निकल जाता है और हम डिटेल भी कर चुके होते हैं और हमें रियलाइज़ होता है कि ओ ये तो पेपर से बाहर निकल गया, अब दोबारा से इरेज करना पड़ेगा और मन बहुत ही डिसऑर्डर्ड हो जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सही तरीके से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल A3 का पेपर है या A4 का पेपर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे इसमें अपनी बर्ड करनी है। तो जब भी हम प्लेस करते हैं ना, तो ये देखो ये क्लोज ग्रिप हो गई कि पास से हम डिटेल करने के लिए, ये थोड़ी सी ओवरहेड ग्रिप है, तो पेंसिल को दूर से हम पकड़ सकते हैं इस तरह से। तो जैसे पहले सबसे पहले बेसिक शेप बीक का ये बना लिया, देन अब लाइट करना है। स्केचिंग करते हुए हम एकदम से सब कुछ डार्क कर रहे थे, इसमें हमें उल्टा करना है ना। हेड अब मतलब हमारा इतना आने वाला है, उसके बाद बॉडी जो है, क्योंकि मैं पूरे पेज पे बड़ा ही रखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं छोटा नहीं रखना चाहता। तो अब ये हो गए रफ़ प्लेसमेंट। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी प्लेसमेंट से तो मैं उसके बाद डिटेल कर सकता हूँ। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मुझे इरेज करके फिर से थोड़ा सा प्लेसमेंट अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ तो चलो हम बीक की डिटेल करते हैं। जैसे ड्राइंग करने से पहले मैं एक लिमिट तक तो हमें डिटेल करनी ही पड़ेगी, इनिशियल स्टेज पे तो वैसे ही करनी पड़ेगी।
तो बस इस तरह से इतनी डिटेल हमें कर लेनी लाइन ड्राइंग में। उसके बाद हम थोड़ा सा एक और चीज़ है जो मैं करता हूँ हमेशा नीडेबल से, जैसे मैं इसको लाइट करना चाहता हूँ तो रोल कर लिया और इसके बाद इसके ऊपर चला दो, तो ड्राइंग काफ़ी देखो लाइट हो गई है। अब इतनी लाइट हो गई है कि मैं आराम से इस पे इजीली अपनी शेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ भी मैं शेडिंग करना चाहता हूँ। शेडिंग की वीडियो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ़िलहाल हमारा इस क्लास में लाइन ड्राइंग का ही था बस, कि हमें लाइन ड्राइंग कैसे चीज़ों को प्लेस करना है, कैसे ड्राइंग करनी है, देन उसके बाद फिर स्केचिंग कैसे करनी है। तो आज की क्लास बस इतनी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। ओके देन, टाटा बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ।